हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको कुर्ती की स्टिचिंग एंड कटिंग दोनों करके बताने वाले हैं। तो ये मेरा कपड़ा है, मैंने इसे ओपन कर लिया। ये मेरा कपड़ा 1.5 मीटर है। तो मैं 1.5 मीटर में आपको कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो पहले तो मैं इस कपड़े को अपने डबल पार्ट में फोल्ड कर लूंगी। मैं ओनली उतना फोल्ड करूंगी जितनी की मेरी कुर्ती बननी है। स्लीव्स वाला कपड़ा मुझे इसमें फोल्ड नहीं करना है। तो मेरा दामन रहना है यहाँ पर 20 इंच यानी कि 20 इंच का। तो मैं यहाँ पर ओनली 22 इंच फोल्ड करूंगी। एक एक इंच हमारे चौक में फोल्ड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये 22 इंच का कपड़ा फोल्ड कर लिया है डबल पार्ट में। और अपना जो स्लीव्स वाला कपड़ा मैंने अलग छोड़ दिया है। अब इसको मैं 4 पार्टों में फोल्ड कर लूंगी। तो आप देखिएगा, ये मेरा 11 इंच का आ रहा है। यानी कि अभी जो डबल पार्ट में ये जो फोल्ड था तो ये 22 इंच का था, अभी 4 पार्ट में फोल्ड हो गया। तो यहाँ पर ये 11 इंच पर आ गया है। अब मैं पहले नीचे की साइड की इसकी कटिंग कर लेती हूँ। मैं ये जो कुर्ती कटिंग कर कर बताने वाली हूँ, ये मैंने दोनों पार्ट एक ही में कटिंग करनी है। और अगर आप अलग अलग पार्ट कटिंग करते हैं तो वो भी मैं आपको इसी कुर्ती में बता देती हूँ किस तरीके से कटिंग होंगी। पहले तो हम अपने दोनों पार्ट कटिंग कर लेंगे और फिर आगे के पार्ट के लिए हम अलग कटिंग कर सकते हैं। इसी में हम दोनों पार्ट एक साथ कटिंग करते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा ईजी होता है। तो हमारी कुर्ती की कंप्लीट लेंथ रहनी है यहाँ पर 36 इंच यानी कि 36 इंच। तो यहाँ पर 1 इंच मेरे दामन में फोल्ड होगा। तो पहले 1 इंच पर मैं नीचे की साइड पर निशान लगा लूंगी। ये मैंने कपड़ा दामन में फोल्ड करने के लिए यहाँ पर निशान लगा लिया 1 इंच पर। अब इसके बाद मैं यहाँ पर 36 इंच पर निशान लगाऊंगी, जो कि मेरी कुर्ती की लंबाई है। ये मैंने 36 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लिया। अब मैं आधा इंच इसके शोल्डर में फोल्ड करने के लिए निशान लगा लूंगी। अब इसके बाद मुझे इसका तीरा रखना है, जो कि मुझे इसका तीरा रखना है 6.5 इंच का। हमारी जो फुल साइज की कुर्ती होती है उसका 6.5 इंच का तीरा एकदम कंफर्टेबल रहता है। अगर लेडीज कोई ज्यादा हेल्थी है तो आप यहाँ पर 7 इंच का भी रख सकते हैं। लेकिन ये हमारी नॉर्मल कुर्ती है, इसलिए हम यहाँ पर 6.5 इंच का रखेंगे। और इसके ये जो शोल्डर कटिंग करने हैं हमें, ये भी यहाँ पर 6.5 इंच की ही कटिंग करने हैं हमें। यहीं से हम अपनी चेस्ट का साइज लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम 6.5 इंच पर निशान लगा देंगे। तो ये निशान हम कुछ इस तरीके से लगा देंगे। देखिएगा, मैंने ये 6.5 इंच पर निशान लगा दिया। और इसकी आर्मोल साइड भी मुझे यहाँ पर 6.5 इंच पर ही निशान लगा देना है। अब मैं इसके चेस्ट का जो मेरा साइज है वो रहना है यहाँ पर 35 इंच का, यानी कि 35 इंच का। और ये कुर्ती हमारी फोल्ड है 4 पार्टों में। तो ये जो उसका 35 इंच का आगे यहाँ पर 17.5 इंच और 17.5 इंच का आधा करेंगे हम यहाँ पर, तो 9.25 इंच आएगा ये हमारा। तो यहाँ पर हम 9.25 इंच पर निशान लगा देंगे। अब इसके बाद जो मैं इसके कमर के लिए निशान लगाऊंगी, कमर की फिटिंग के लिए, वो भी मुझे 6.5 इंच पर रखना है। तो मैंने ये 6.5 इंच पर निशान लगा दिया। अब मुझे इसकी कमर की फिटिंग रखनी है। तो वो फिटिंग हमारी इसकी कमर की 34 इंच यानी कि 34 इंच। 34 का आधा किया तो हमारा 17 हो जाएगा। और 17 में से भी आधा करेंगे। कुर्ती हमारी 4 पार्ट में फोल्ड है, तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब इसके बाद 6.5 इंच पर हम इसका निशान लगाएंगे, जो हिप का साइज आएगा हमारा। तो ये हमारा यहाँ से 13 इंच हो जाएगा। 13 इंच हमारा एकदम कंफर्टेबल फिटिंग का साइज रहता है। अगर आपको चौक ऊंचे बनाने हैं तो आप 12 इंच भी लगा सकते हैं। अगर आपको पैंट पर कुर्ती पहननी है तो आप उसके लिए शॉर्ट जो चौक रखते हैं वो 11 इंच पर निशान लगा सकते हैं। लेकिन आपको कमर का साइज यहाँ पर 6.5 इंच पर ही रखना है। आप ओनली यहाँ से ऊपर की साइड कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ पर जो फिटिंग आ गई वो हमारी फिटिंग है यहाँ पर 40 इंच की। तो ये हमारे 4 पार्टों में फोल्ड है, तो यहाँ पर हमारे 10 इंच आ जाएगा। अब इसके बाद हम ये निशान कुछ इस तरीके से लगा देंगे इसकी फिटिंग के लिए। अब इसके बाद इसके मार्जिन का निशान लगाऊंगी मैं। तो ऊपर की साइड तो मुझे यहाँ पर 2-2 इंच मार्जिन रखना है इसका। और नीचे की साइड ये जो मेरे सिलाई का कुर्ता बनेगा, इससे मैं डबल सिलाई फोल्ड करनी है, तो यहाँ पर मैं 1 इंच रखूंगी। अगर आपको अपनी तुरपाई की कुर्ती बनानी है तो आप यहाँ पर 1.5 इंच रख सकते हैं।
अब इसके बाद हम इसका दामन का निशान लगाएंगे। तो हमारा दामन रहना है इसका 20 इंच का, तो हम यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगा देंगे और 1 इंच इसके मार्जिन के लिए निशान लगा देंगे। इसके बाद आप अपना निशान इस तरीके से लगा दें। तो ये नीचे की साइड तो हमारे कंप्लीट निशान लग चुके हैं। अब हम इसके आर्मोल साइड निशान लगाएंगे। तो देखिएगा, अगर आप सिंगल कुर्ती अपनी ओनली सिंगल पार्ट कटिंग करते हैं, फ्रंट पार्ट कटिंग करते हैं, तो आप आर्मोल साइड यहाँ पर आधा इंच रखें ओनली। तो इस तरीके से ये आधा इंच तो मैंने जो फ्रंट कुर्ती हमारी उसके लिए रख दिया। और हमें इसमें बैक पार्ट भी इसी में कटिंग करना है, तो हम उसके लिए 1 इंच और एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पर निशान लगा देंगे। तो पहले तो मुझे ये डबल पार्ट में कुर्ती कटिंग करनी है ना, तो पहले तो मैं ये इस वाले निशान की कटिंग कर दूंगी, फिर मैं अपने आर्मोल साइड वाले की बाद में कर दूंगी। तो यहाँ तक मेरे फिटिंग की सिलाई लगेगी। तो यहाँ पर मैंने ये कट का निशान लगा दिया। और नीचे की साइड दामन में भी यहाँ पर मैं जो मुझे दामन फोल्ड करना है अंदर की साइड, तो यहीं पर मैं ये कट का निशान लगा दूंगी। अब इसके अंदर से हम अपना बैक पार्ट निकाल देंगे। ये मैंने इसके अंदर से अपना बैक पार्ट निकाल दिया। अब ये जो मेरा इसका फ्रंट पार्ट रह गया है, तो मुझे इसके आर्मोल साइड की कटिंग कर देनी है। तो देखिएगा, आप भी अपनी कुर्ती की इसी तरीके से कटिंग करें। दोनों पार्ट इकट्ठे कटिंग करने से ना तो हमें कटिंग करने में भी इजी हो जाता है और आर्मोल साइड हम बाद में कटिंग कर सकते हैं। अगर कोई हेल्थी लेडीज का सूट होता है तो पीछे वाला जो पार्ट होता है हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा कटता है, तो आप वो भी इसी में कटिंग कर सकते हैं और फिर आगे की साइड में आप 1 इंच कटिंग कर दें। अब ये वाला जो कपड़ा हमारा साइड से निकला है, इसमें से अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो पहले तो हम अपनी एक स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हमारी स्लीव ये नीचे की साइड 1 इंच फोल्ड होगी, तो हमें यहाँ पर पहले 1 इंच पर निशान लगा देना है हमें। तो मैंने ये 1 इंच पर निशान लगा दिया। अब इसके बाद हमारी स्लीव की लंबाई है 16 इंच की, तो यहाँ पर हम 16 इंच पर निशान लगा देंगे और आधा इंच ऊपर शोल्डर में फोल्ड होने के लिए। तो ये 16.5 इंच पर मैंने ये निशान लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पर ये हमारा आ रहा है 8.5 इंच, यानी कि थोड़ा एक्स्ट्रा और है। जो हमें इसका साइज आर्मोल साइड रखना होता है स्लीव का ऊपर का साइड, तो हमारा उतना ही रहना होता है जितना कि हमारी चेस्ट की फिटिंग होती है। तो यहाँ पर ये हमारा ओनली थोड़ा सा 1 पॉइंट कम पड़ रहा है, तो उससे कोई बात नहीं है। और आपका हो तो आप अपने चेस्ट का साइज का ही रखना है आपको। इसके बाद मैं यहाँ पर भी इसी के बराबर पर निशान लगा दूंगी। अब मैं 3 इंच यहाँ पर इसकी गोलाई के लिए निशान लगा दूंगी। ये इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया। तो यहाँ पर हम 5 इंच पर निशान कुछ इस तरीके से लगा देंगे। ये जो गोलाई हमें लेनी है वो इस तरीके से लेनी है हमें। ये जो 5 इंच आ गया, इस पर से हमें नीचे की साइड उतार देना है इस तरीके से। अब हम अपनी आस्तीन की फिटिंग रखेंगे। तो हमारी फिटिंग है आस्तीन की 10 इंच, यानी कि वो सिंगल में, ये डबल में हमारी 5 इंच पर आ जाएगी। तो ये हमने 5 इंच पर निशान लगा दिया। इसके बाद 1.5 इंच हम इसके मार्जिन के लिए निशान लगा देंगे। तो ये निशान हम इस तरीके से लगा देंगे यहाँ पर। अब हमें अपनी स्लीव की कटिंग कर देनी है। और यहाँ पर हमें कट का निशान लगा देना है जहाँ से हमें कपड़ा फोल्ड करना है आस्तीन के लिए। तो देखिएगा, ये मेरी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी वाली आस्तीन भी कटिंग कर लूँगी। अब मैंने इसे ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पर आधा इंच पर निशान लगा दूँगी इसके आर्म होल के लिए। तो ये निशान ये जो हमारा बीच में है, यहीं से लेना है हमें। तो देखिएगा, ये मैंने इसके आर्मोल साइड वाली भी कटिंग कर दी। अब मैं इसी तरीके से अपनी दूसरी स्लिप कटिंग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम कुर्ती की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। कुर्ती की स्टिचिंग में सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले अपनी फिटिंग लगानी होती है। तो अब हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई अटैच करेंगे। ये देखिएगा, मैंने ये दोनों पार्ट रखे हुए हैं। ये अंदर की साइड दोनों राइट साइड हैं और ऊपर की साइड दोनों रॉन्ग साइड हैं।
तो हम अपनी फिटिंग की जो सिलाई अटैच करते हैं तो उसमें 2 सिलाई लगाते हैं। तो आप देखिएगा मैंने अपनी फिटिंग में ये डबल सिलाई अटैच कर ली और ऊपर की साइड मैंने ये सिलाई बिल्कुल पास में की हुई है, देखिएगा। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी साइड पे फिटिंग की सिलाई अटैच कर लेंगे। तो हमने अपनी कुर्ती में दोनों साइड सिलाई अटैच कर ली फिटिंग की। अब इसके बाद हम अपने दामन को फोल्ड करेंगे। तो ये मेरा जो दामन है इसे मैं अपना सिलाई का दामन अटैच करना है मुझे। तो मैं इस तरीके से आधा इंच पहले इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी और आधा इंच फिर मैं इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। तो 1 इंच कपड़ा ये मेरा फोल्ड हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर सिलाई अटैच कर दूँगी। तो आप देखिएगा ये मैंने एक दामन अपना फोल्ड कर दिया। इस तरीके से यहाँ पर इसकी किनारी पर लब की सिलाई अटैच कर दी है। इसी तरीके से हम अपना दूसरा वाला दामन भी फोल्ड कर लेंगे। तो मैंने ये अपने दोनों दामन पर सिलाई अटैच कर ली, नीचे की साइड अपना दामन फोल्ड कर लिया। अब इसके बाद मैं अपनी चौक फोल्ड करूँगी। तो ये चौक मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी। पहले तो मैं आधा इंच कपड़ा इस तरीके से ले लूँगी, फिर आधा इंच ऊपर की साइड फोल्ड कर दूँगी, जैसे कि मैंने अभी दामन में किया था। तो आप देखिएगा मैंने अपने चौक की सिलाई यहाँ तक अटैच कर ली है। ये जो मैंने फिटिंग की सिलाई अटैच की हुई है इससे आधा इंच ऊपर। अब इसके बाद मैं इसे इस तरीके से सीधा कर लूँगी अपने कपड़े को और यहाँ पर आधा इंच कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड कर कर इधर की साइड वाला ये मैंने चौक फोल्ड कर लिया। अब मैं इसके ऊपर सिलाई अटैच कर दूँगी। यहाँ तक सिलाई अटैच करनी है ओनली मुझे। अब मैंने इस कपड़े को सीधा कर लिया। अब मैं अपने दूसरा वाला चौक फोल्ड करूँगी। तो आप देखिएगा ये मैंने अपना एक चौक फोल्ड कर लिया है। अब आप देखिएगा मैंने ये अपना एक चौक जो फोल्ड कर लिया, यहीं से मैं अपना इंच टेप रखूँगी और अपने दामन का साइज़ देखूँगी मेरा दामन कितना हो रहा है। तो यहाँ पर ये मेरा दामन आ रहा है 21 इंच। तो यहाँ तक मुझे ओनली 20 इंच अपना दामन रखना है। तो इतना कपड़ा मैं फोल्ड कर दूँगी इस तरीके से। तो ये मेरा दामन आ जाएगा 20 इंच का, जो कि हमने कटिंग करते वक्त रखा था। अब इसके बाद ये जो मेरा कपड़ा है इसे मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी, जो कि मैंने पहला दामन फोल्ड किया था। अब हमारा ये जो आधा चौक फोल्ड करने के लिए रह गया है, तो हम क्या करेंगे अपने इस दामन का भी साइज देखेंगे कितना है। हमें ये भी दामन 20 इंच का रखना है। तो आप इतना 20 इंच करके यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने पीछे वाला दामन जो आपने अभी फोल्ड किया हुआ है उसको लेकर उसके बराबर का साइज ले सकते हैं उससे भी। तो आप देखिएगा ये मेरे चौक दामन में सिंगल सिंगल सिलाई अटैच हो गई है। अब इसके बाद में इसमें डबल सिलाई अटैच कर दूंगी। तो मुझे अपनी डबल सिलाई इस साइड अटैच करनी है, इस किनारी पर। तो आप देखिएगा मैंने ये अपने चौक दामन में डबल सिलाई अटैच कर दी। ये जो डबल सिलाई हम अटैच कर देते हैं इससे हमारे चौक दामन में ना थोड़ी फिनिशिंग आ जाती है। देखिएगा आप कितना क्लियर अच्छा लग रहा है ये। इसी तरीके से आप भी अपने दामन में डबल सिलाई अटैच कर लें। तो ये हमने अपने दोनों गलों की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद ये हमने अपने बुकरम वाले गले अपने फैब्रिक पर रखे
अब इसके बाद हम इस बुकरम पर सिलाई अटैच कर देंगे यहाँ पर। हमने ये फैब्रिक पर बुकरम फोल्ड कर दी। अब इसके बाद ये जो हमारा साइड का फैब्रिक है इसे हम इस बुकरम पर फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर सिलाई अटैच कर देंगे। अब ये हमारा कुर्ती वाला फैब्रिक है, इसको हमने डबल पार्ट में फोल्ड कर लिया। अब हम नीचे की साइड यहाँ पर क्लिच बना लेंगे और ऊपर की साइड यहाँ पर हम तिकोनी कट्स लगा देंगे। इसी तरीके से हमने अपना गला फोल्ड कर बीच में यहाँ पर क्लिच बना दिए ये, और ऊपर की साइड देखिएगा यहाँ पर भी मैंने ये कट लगा दिया है। अब मैंने अपने गले को कुर्ती वाले फैब्रिक पर रख दिया। अब इसके बाद मैं इसको फोल्ड कर दूंगी इसमें और यहाँ पर सिलाई अटैच कर दूंगी। अब आप देखिएगा मैंने इस गले को फोल्ड कर दिया अपनी कुर्ती के फैब्रिक पर। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ये जो बीच का मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग कर दूंगी। हमने अपने फ्रंट पार्ट पर जो गला फोल्ड किया था उसी तरीके से ये जो हमारा बैक पार्ट है इसमें भी हम गला फोल्ड कर लेंगे। तो इसमें भी हमने एक क्लिच बना ली और देखिएगा यहाँ पर ये मैंने कट भी लगा लिया। तो आप देखिएगा मैंने ये दोनों अपने गले फोल्ड कर लिए और इसके बीच का कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर और यहाँ पर ये कट्स लगा दिए। ये कट्स हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें जो अंदर को गला फोल्ड करना होता है तो इसमें ना सिकुड़न नहीं आती है ज़रा भी, बहुत ही ईजी तरीके से फोल्ड हो जाता है। और हमें जो ये कॉर्नर होता है, अगर हमारा ऐसा वाला गला है जो इसमें ये कॉर्नर्स पर जो हमें ज़रूर कट लगाना होता है। अब हम इस तरीके से अपने दोनों गलों को ओपन कर लेंगे बाहर की साइड और यहाँ पर हम एक सिलाई अटैच कर देंगे। तो आप देखिएगा मैंने ये अपने गले को बाहर की साइड फोल्ड कर और यहाँ पर ये सिलाई अटैच कर दी। और ये जो मेरा कपड़ा था मैंने अंदर की साइड लिया हुआ है, दोनों साइड देखिएगा। ये हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं। तो उसके बाद फिर जो हम गला अपना ओपन करेंगे यूँ, और इसे ये जो हमारा कपड़ा है इसे हम बैक पार्ट पे करना होता है, तो इसे हम बैक पार्ट पर कर देंगे और इस तरीके से अंदर फोल्ड कर देंगे। तो आप देखिएगा काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारा ये गला फोल्ड हो जाता है यहाँ पर। अब आप देखिएगा ये जो मेरा बैक गला है ये गोल वाला, उधर ही की साइड ये मैंने कपड़ा फोल्ड किया हुआ है और इस कपड़े को मैं अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी और इसकी किनारी पर यहाँ पर मैं टॉप सिलाई अटैच कर दूंगी। तो ये हमारी आस्तीन है। आस्तीन के लिए ये जो हमने निशान लगाया था 1 इंच का, इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर ये मैंने फोल्ड कर दिया। अब इसके बाद आधा इंच मुझे इस तरीके से लेना है और आधा इंच इसी तरीके से ले लेना है, डबल फोल्ड कर दिया मैंने ये। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक टॉप सिलाई अटैच कर दूंगी। ये मैंने यहाँ पर सिंगल सिलाई अटैच कर दी। जैसा कि मैंने कुर्ती के चौक दामन में डबल सिलाई अटैच की थी, इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी डबल सिलाई अटैच कर दूंगी। तो अब ये मेरी आस्तीन है, इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया उल्टे में। अब मैं यहाँ पर 1 इंच कपड़ा छोड़ दूंगी और यहाँ से मैं सिलाई अटैच कर दूंगी इसकी फिटिंग के लिए।
ये यहाँ तक मैंने सिलाई अटैच कर दी। अब इसके बाद दूसरी वाली सिलाई मैं इस निशान पर अटैच करूँगी, जो कि मैंने फिटिंग के लिए निशान लिया हुआ था। तो देखिएगा ऊपर साइड मैंने यहाँ पर ये सिलाई एक दूसरे के ऊपर लगा रखी है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं एक कट लगा दूंगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये कट लगा दिया। जो मैंने आस्तीन पर कट लगाया था, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर शोल्डर पर अंदर की आर्मोल साइड कट लगा दिया। आपको अपनी आस्तीन देख लेनी है कि हमारी आस्तीन सीधी होनी चाहिए। तो देखिएगा ये नीचे आर्मोल साइड वाली साइड है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसी तरीके से ये आर्मोल साइड ये कटा हुआ है, तो ये हमारा नीचे की साइड ही आ रहा है। और ये हमारा बैक पार्ट है, तो ये हमारा ऊपर की साइड आ रहा है। तो हम इसे ओपन करके इस तरीके से रख लेंगे और उसके बाद हम अपनी स्लीव को ओपन करेंगे इसी तरीके से, और इस कपड़े को अंदर की साइड पकड़ लेंगे और नीचे की साइड पे हमें कपड़ा अंदर की साइड पकड़ लेना है। और अपनी सिलाई और अपनी स्लीव हम फोल्ड कर देंगे। इसमें पूरे शोल्डर पर सिलाई अटैच कर देनी है अब हमें। तो आप देखिएगा ये मेरी यहाँ पर एक स्लीव फोल्ड हो चुकी है। इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी वाली स्लीव फोल्ड कर लूँगी। तो आप देखिएगा ये हमारी कुर्ती कंप्लीट हो चुकी है। सिलने के बाद कुछ इस तरीके से लग रही है। ये हमारा गला देखिएगा कितनी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। इस पर हमें तुरपाई करना बाकी है, हम इस पर तुरपाई कर लेंगे। और इसकी फिटिंग और इसके चौक दामन भी देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर फोल्ड हुए हैं। आप भी अपनी कुछ इसी तरीके से एकदम प्रोफेशनल तरीके से अपनी कुर्ती रेडी कर सकती हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।